दिल्ली में सब कुछ गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर से गरीबों का मसीहा बनने को बेचैन है। अरविंद केजरीवाल से लेकर सौरभ भारद्वाज तक कैमरे के सामने तरह तरह के इमोशनल ड्रामे कर रहे हैं और इसी वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान, इसलिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को एक बार फिर गरीबों का दर्द महसूस होने लगा। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ी बात यह कि 10 साल तक सत्ता में रहते हुए ये दर्द उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। 60 साल से बसे मद्रासी कैंप को लेकर जो दर्द आज हो रहा है, संजय सिंह जी प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं मानो मोदी जी सुबह उठकर मद्रासी कैंप उखाड़ने की योजना की फाइल देख रहे हों। वहीं संजय सिंह जो जब राज्यसभा में होते हैं तो गले की नसें फुलाकर संविधान की बातें करते हैं, लेकिन जब अतिक्रमण पर कोर्ट का आदेश आता है तो संवैधानिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे रहते हैं। अब आते हैं सौरभ भारद्वाज पर, जिन्हें अब झुग्गियों में धूल और गरीबी दिख रही है। वही सौरभ जो विधानसभा चुनाव से पहले हर बस्ती में कैमरा लेकर घूम रहे थे, अब बुलडोजर देख भावुक हो रहे हैं। चुनावी वादों का इतना ही ख्याल था तो अपनी सत्ता के दौरान क्यों नहीं इन्हें पक्का करवाने का काम किया? क्यों नहीं आपने इन झुग्गीवासियों के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला? यही वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है। इन्हें न विकास से मतलब है न संविधान से। पार्टी धरना देती है, फिर उसी धरने के सामने से सत्ता में आ जाती है और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है। इन्होंने राजनीति को रियलिटी शो बना दिया है, जहां हर नेता खुद को हीरो और जनता को मूक दर्शक समझता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये रोना बिल्कुल वैसा है जैसे परीक्षा में फेल होने के बाद बच्चे कहते हैं मास्टर जी पक्षपाती हैं। कांग्रेस तो खैर वैसे भी अब चीख कर खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में है। देवेंद्र यादव जैसे नेताओं का बयान सिर्फ ये साबित करता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, केवल अवसरवादिता बची है। अगर किसी के द्वारा नाले के ऊपर घर बना लिया गया हो या सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया हो तो उसे हटाना कानूनन जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका नहीं, वोटों के टूटने का दर्द है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नाले में सफाई होगी या नहीं या सड़क कैसे बनेगी। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कैमरे के सामने जितने आंसू बहाए जा सकते हैं बहा दो। नरेला में फ्लैट देने की बात को लेकर भी सवाल उठे, वहां पानी बिजली नहीं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट में इन विस्थापित लोगों के लिए कोई योजना बनाई कि नहीं? इतना पैसा कहां गया? क्या विज्ञापन पे उड़ा दिया? क्यों नहीं आपने दिल्ली मॉडल के अंदर इन विस्थापितों के लिए कोई योजना बनाई? जवाब न तो केजरीवाल के पास है न सौरभ भारद्वाज के पास। मौका मिलते ही झुग्गी की राजनीतिक रोटी सेकने निकल पड़े। जनता को ये याद होगा कि जो लोग हर समस्या का समाधान धरना समझते हैं कभी शासन नहीं चला सकते, और दिल्ली की केजरीवाल छाप नौटंकी नहीं बल्कि ऐसी नीति की जरूरत है जो जनता की समस्याओं का सही समाधान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।